देखिए आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। क्या चैप्टर है? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में होता क्या है कि सबसे पहला चीज याद रखना पॉलिनोमियल में, बहुत बढ़िया, इसको बंद कर दो बढ़िया से, स्टाइल थोड़ा कम मारो, वो प्लास्टिक गिर गया तुम्हारा। मतलब पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बातें ध्यान में रखना है, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले एक और टर्म जानना होता है जिसको बोला जाता है कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, और एक क्या हो गया? वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है जिसमें वैल्यू का चेंज ना होता हो। कांस्टेंट का मतलब क्या? जिसमें वैल्यू का चेंज ना होता हो, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग ना होता हो। लेकिन वेरिएबल टर्म में क्या होता है? वैल्यू में चेंजिंग आता है, उसी को वेरिएबल टर्म बोला जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टर्म का अगर एग्जांपल का बात करें तो जैसे हम लिख सकते हैं 2 -3 -8 2/3 डॉट 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 etc। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें केवल इसमें कोई वेरिएबल टर्म ना हो, केवल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? वैल्यू हो गया। मतलब जो भी वैल्यू होगा वही क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। अब आगे वेरिएबल का बात करें तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं? जैसे 2x -2x² -3/2x x² y 5x³, ये सब जितने भी हैं ये क्या है? वेरिएबल टर्म है। ये सब जितने भी टर्म क्या है? वेरिएबल टर्म है। अब हम लोग जानेंगे, कांस्टेंट हमें पता चल गया क्या होता है, वेरिएबल हमें पता चल गया। अब हम लोग जानेंगे टर्म क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से भी पहले एक टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या होता है टर्म? तो सबसे पहले टर्म के बारे में जानिए। टर्म भी 3 तरह का होता है। टर्म भी कितने तरह का होता है? 3 तरह का। देखिए 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल पढ़े होंगे सेम वही चीज मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा सा बेसिक की तरह से लेकर जाएंगे कि थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, एकदम बेसिक से लेकर जाएंगे हायर लेवल तक। ध्यान समझिए टर्म क्या होता है। अब यहाँ पर जो टर्म हो गया, ये टर्म 3 तरह का होता है, एक कांस्टेंट वेरिएबल और एक कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या कि नॉर्मल ये वाला डिजिट आ जाए, जैसे 2 -3 -5/2 3/2 डॉट डॉट डॉट, मतलब ईटीसी बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे। ये तुम्हारा एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। ये सब अलग अलग क्या है? टर्म है। तो इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म। और वेरिएबल का बात करें हम लोग तो वेरिएबल में जैसे क्या? x y -x² y x y z डॉट 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 etc। मतलब इसमें केवल वेरिएबल टर्म होंगे, इसमें कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं क्या? 2 3 4 5 6 नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल वेरिएबल टर्म दिखाई दे रहे हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, -x² y हो गया, x y z हो गया, ये सब क्या है? वेरिएबल टर्म है। अब कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब इन दोनों का मिक्सिंग, मतलब कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल टर्म भी हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल का बात करें 2x² y 2x³ y z 3 -x y z -1/2 x y z q, मतलब जो भी है ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट वेरिएबल। देखिए पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें वैल्यू का चेंज ना होता हो। वेरिएबल में जिसका वैल्यू में चेंज आता हो उसको वेरिएबल टर्म बोला जाता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है, वेरी का मतलब क्या करना? वेरी। वेरी का मतलब होता है वेरी, या वेरी का ही मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब क्या होना? चेंज आना, कोई भी चीज में क्या ना? चेंज। तो इसका मतलब ही वेरिएबल के टर्म में ही लिखा हुआ है कि वेरी मतलब चेंज, मतलब चेंज आना। यानी कोई भी वैल्यू दिया हो, वैसा टर्म दिया हो तो उसमें क्या आ जाता है? चेंज आ जाता हो, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। भी 3 तरह का, कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल। अब बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बहुत सारे टर्म, जैसे कलेक्शन का बात करें तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल का बात करें तो जैसे देखिए 2x + 3 2x + 3, इसमें कितने टोटल टर्म है? 2 टर्म है। तो इन दोनों टर्म को मिलकर एक क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे -2x² + 2√2 x + 3, ये बहुत सारे, इसमें 3 टर्म आ गए। कितने टर्म है? 1 2 3। तो ये क्या हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सारा हो सकता है, जैसे -1/2 x² + 3x +
4 etc। ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सब कितने हैं? क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब समझिए, पॉली का ही मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है? मेनी। नोमिनियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। पोलिनोमियल का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा कोई भी पावर आ रहा है तो यानी वो क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? पोलिनोमियल का मतलब होता है मेनी, नोमिनियल्स का मतलब होता है टर्म। नोमिनियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा पोलिनोमियल में कि उसका जो पावर होता है हमेशा क्या होता है? होल नंबर। एग्जाम्पल का बात करें, अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2x³ + 3। 2x³ + 3 इसका पावर क्या है? 3 है। 3 क्या है? होल नंबर है, यानी ये पोलिनोमियल है। अगर जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि 2x/, चलो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि 1/x + x, बताइए पोलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। अगर इसको आप लोग पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में a का पावर -1 है तो नीचे आता है तो एक 1/a हो जाता है ना, तो वैसे 1/x है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, x का पावर -1 + x होगा। x का पावर -1 + x। अरे भाई ये फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन में है कि नहीं है? फिर अब इसको जब x का पावर ऊपर हम लेकर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी ये कौन सा नंबर है? ये तुम्हारा -1 यहां पर लिखोगे, -1 इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आया? कुछ ऐसे ही आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को बताना है ये होल नंबर है या। पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जितने भी पोलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ना पावर होल नंबर होना चाहिए, वही उसी को पोलिनोमियल बोला जाता है। मखलोल है का नर्सरी में पढ़ता है कि इज कॉल्ड आई जुनून है, लिखते चले। मुझे ख्याल है। चलिए इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताइए कौन से इसमें पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। इतना क्वेश्चन में आप लोग हमें बताइए कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ये जितने भी हैं सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बताएं वो है। पोलिनोमियल का डिफिनेशन ये बताए हैं कि जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका पावर होल नंबर ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कुछ पॉजिटिव होगा और निगेटिव नहीं होगा, और ना फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, केवल टू केवल क्या होगा? होल नंबर होगा। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा क्या होगा? होल नंबर होगा। अब यहां हम लोग बात करें तो यहां पर देख रहे हैं कि देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है? 0 है। इसका पावर क्या है? 0 है। और कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट के आगे क्या लगा हुआ है? x⁴, यानी इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। सब में देख रहे हो कि ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, यानी इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें बात करें ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इसका पावर क्या है? 0, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है क्या? नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। लिख दो रीजन में, -1 इज नॉट अ होल नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? अगला देखो 2√x + 7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको पता है कि अगर रूट को हम लोग हटाएंगे तो ऊपर के पावर क्या आ जाता है? 1/2। रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2। अगर ऐसे √2 लिखा होगा तो तुम नहीं कि इसका करोगे कि 2 को लिख कर 1/2 लिखोगे, नहीं। वेरिएबल का पावर वहां नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए, उसका पावर ना निगेटिव होना चाहिए और ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो यहां पर देखो 2 इंटू वेरिएबल का √x है, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, रूट को हटाएंगे तो उसके पावर में क्या आ जाएगा? 1/2 और प्लस में
7। तो रीजन में क्या लिखोगे? 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ये भी क्या है? ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि -1 इज नॉट अ होल नंबर। यहां तक किसी को डाउट है? पोलिनोमियल पहचानने में किसी को प्रॉब्लम है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें। नॉर्मल क्वेश्चन देखकर नहीं बता दोगे कि हम ये पोलिनोमियल है, देखकर कभी भी नहीं बताना है। ये 9th क्लास में पढ़ाया गया है, ये सब चीज 9th क्लास में ये सब चीज पढ़ाया गया है। तो तुम लोगों को ऐसे नहीं कि कोई इक्वेशन दे दिया जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो बोल दो कि ये क्या है? पोलिनोमियल है। नहीं, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर जाओ, और फिर उसको चेक करो कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर यहां तक? एक चीज इसमें देखिए, जैसे अभी हम बात करें पोलिनोमियल में, अभी हम बात कर रहे हैं क्या कि जो होल नंबर होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यही होता है। लेकिन होल नंबर क्या निगेटिव होता है? क्या होल नंबर निगेटिव होता है? तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि होल नंबर इज आल्सो known as non-negative integer. whole number is also known as non-negative integer. non-negative integer का मतलब क्या? कि वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं हो, जो निगेटिव में नहीं हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर का दूसरा नाम से जान सकते हैं कि हाँ, होल नंबर को नॉन निगेटिव इंटीजर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। समझ में आया यहां तक? क्लियर? चलिए, बोला गया है कि पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज होल नंबर। सब जितने भी हैं वो सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जितने भी पोलिनोमियल हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन हो या निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पोलिनोमियल का बैरियर दिया गया है कि वो ऑलवेज होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। तो देखो इसमें जैसे ये था 1/x + x, तो 1/x को हम लोग तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर सकते हैं, तो x का पावर -1, तो -1 पावर आ गया। तो अभी हम क्या बोले? पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर। तो इसका पावर -1 है, तो -1 क्या होल नंबर है? क्या नहीं है। तो इसलिए करेंगे इट इज नॉट अ होल नंबर, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब पोलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है? पोलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाई जैसे हम लोग देखो px, gx, fx, कुछ भी लिख दो, डॉट 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 etc। मतलब px लिखने का मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल ऑफ x। px का मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल ऑफ x। gx का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x। fx का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x। y z a b c d कुछ लिख, बस p जो है तो p को छोड़कर कोई भी ले लो, 25 को लेटर ले लो। समझ में आया? p को छोड़कर कोई भी लेटर ले लो, g को छोड़कर कोई भी लेटर ले लो, f को छोड़कर कोई भी लेटर ले लो, कोई दिक्कत? क ख ग बस मत लेना है। p, हाँ, अरे p बोले, gx बोले, fx बोले, ax लिखो, bx लिखो, क्या दिक्कत है तुम्हें? ax हो सकता है, bx होता है, cx लिख सकते हो, dx लिख सकते हो, zx लिख सकते हो। अरे ले, pm, m, m, कोई दिक्कत है? एबीसीडी का कोई लेटर ले ना। हम लोग कभी भी अलजेब्रा पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, उसमें हमको सबसे कॉमन चीज क्या दिखाई देता है? एक्स और वाई। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, और 6th क्लास से लेकर अभी 10th क्लास में आ गए हो, तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हें क्या मिलता है? ज्यादातर ए और बी मिलता है और एक्स और वाई मिलता है। तब कहोगे कि ए और बी ही क्यों ले रहे हैं और एक्स एंड वाई क्यों ले रहे हैं? ए मिल लेंगे तो लो ना भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? ए मैन लो, क्या दिक्कत है? सुनो, क्या चीज बोलो?
मतलब सब में एक्स ही क्यों ले रहे हैं? अरे भाई एम ओ पी हो गया, खुश खुश हो गया, मिल गया शांति। लेकिन ज्यादा इसीलिए लिखा जाता है इसमें, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हम लोग पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेते हैं, तो उसमें जो वेरिएबल टर्म होता है एक्स, उसमें वेरिएबल टर्म, उसी वेरिएबल टर्म को इसमें लिखा जाता है कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। है समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं हम लोग, अरे क्या बातें नहीं, अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल का डिग्री कैसे पता करेंगे? देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल का हम लोग डिग्री कैसे पता करेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उस पोलिनोमियल में जिसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री। समझ में आया? जैसे एग्जांपल का बात करें, जैसे एल का एग्जांपल का बात करें, जैसे हम बोल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x क्यूब। चलिए यही क्वेश्चन है। अब इस पोलिनोमियल, ये तो सब पता है कि ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर क्या है? होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब हम पता करेंगे कि इसका डिग्री क्या है। तो इस तीनों में हाईएस्ट पावर किसका है? 4x क्यूब, यानी यहाँ डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 3। 4x नहीं, पावर 3। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं कि x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका डिग्री क्या होगा? 3 ही होगा। चलो अगला लेते हैं, मान लो 2x माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 4 प्लस 3x। चलो हाँ, क्योंकि माइनस जो 3 है ये पोलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए हम इसका डिग्री नहीं बता सकते। ना कि यहाँ -3 है, यहाँ 4 है, कह देना कि 4 डिग्री हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल ही नहीं है। देखो साइड में रीजन लिखना कि -3 इज अ नॉट होल नंबर, तो इसका तो कोई डिग्री नहीं होगा। समझ में आया? देखो इसका तो पावर क्या है तुम्हारा? 0, ये तो होगा नहीं। हाईएस्ट पावर ये दिखाई दे रहा है 2, लेकिन इसमें और देखो, यहाँ तीनों मल्टीप्लाई में थे, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाता है? इसमें ऐड हो जाता है, यानी इसमें पावर के इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला, चलिए बताइए तो इसका डिग्री कितना होगा? तो डिग्री कितना होगा? अच्छा, तो डिग्री में किसी को प्रॉब्लम? पावर इसमें जुड़ जाता है डिग्री निकालते समय, उसमें जितना भी पावर होता है वो सारा जुड़ जाता है, वो एक्सपोनेंट वाला वर्क नहीं होगा यहाँ पर। ये बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम? डिग्री निकाल लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ लिखिए। अब बात करते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं टाइप्स। ये वाला, अरे 2 है ना, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 3 1 4 और 2 3 4, तो दोनों 4 पावर, पावर हाईएस्ट पावर 4 ही ना है। अरे इस x का कितना पावर है? y का कितना पावर है? और z का कितना पावर है? 1 है ना, तो टोटल कितना हुआ? 2 3 और 1। इसमें भी चेक करो, ये 3 पावर है और इसमें 1 है, तो 3 1। अच्छा, तो दोनों में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो किसी को भी लिख सकते हो। हाँ हाँ, सब वही चीज होगा, केवल इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस, पोलिनोमियल का पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में पहला आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल 1 टर्म हो,
जिसमें केवल क्या हो, वन टर्म हो। दूसरा आता है बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है, और मोनोमियल का बात करें तो मोनोमियल में कितने टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए। एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल में जैसे 2x माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर वाई 5 माइनस 8 2/3 डॉट डॉट डॉट। अब कहोगे कि इसमें टर्म कहां है, 5 में टर्म कहां है, 5 में टर्म कहां है, तो टर्म नहीं है, x का पावर 0, x का पावर 0 नहीं है, इसके x का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो अगर 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर अभी हम लोग जब कोफिशिएंट पढ़ेंगे तो अगर क्वेश्चन में लिख देगा बताओ कि 5 का क्या कोफिशिएंट है, मतलब 5 किसका कोफिशिएंट है, तो किसका कोफिशिएंट होगा, x का पावर 0 का कोफिशिएंट है। x टू दी पावर 0 का क्या है कोफिशिएंट, कौन है इसमें 5। तो मोनोमियल में समझ में रहे ना, जिसमें केवल एक टर्म हो, बात हो रहा है बहुत ज्यादा पीछे, जिसमें केवल वन टर्म हो मोनोमियल। ये शायद आप लोग पढ़े होंगे 6 क्लास 7 क्लास में। बाइनोमियल, बाइनोमियल का अगर एग्जांपल का बात करें हम लोग, जिसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, जैसे कि 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2x क्यूब प्लस 3 2/3x माइनस 6, मतलब डॉट 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 etc। समझ में आया। तो इसमें टोटल कितने टर्म आ रहे हैं, दो टर्म, इसमें भी दो टर्म, इसमें भी दो टर्म, इसमें भी दो टर्म। तो ऐसे टर्म को क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, तीन टर्म। एग्जांपल का बात करें तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तीन टर्म है कि नहीं है, x प्लस √3x माइनस 4 एग्जाम्पल, और माइनस एक्स प्लस 1/2x प्लस 3 डॉट 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 etc। तो ये सब क्या है, जिसमें तीन टर्म आते हैं उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, चलिए देखिए क्या बताए थे, ओए मोनोमियल में क्या बताए थे, अ पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें केवल कितने टर्म हो, वन टर्म हो, उसको क्या बोला जाएगा मोनोमियल। जैसे ये एग्जांपल हो गया उसका। बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेन कितने टर्म, टू टर्म, अ पॉलिनोमियल कंटेन थ्री टर्म। ये सब क्या हो गए, इसके टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बेसिस ऑफ डिग्री में सबसे पहला आता है, में सबसे पहला चीज है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान समझना, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। हम लोग इस चैप्टर में केवल ये इस वाले डिग्री वाले पॉलिनोमियल में केवल दो ही पॉलिनोमियल को पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता हो, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता हो, 4 होता हो। तो सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, इसका डिग्री क्या होता है 1। जिसका डिग्री 1 हो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लिख देते हैं यहां पर कि डिग्री ऑफ पॉली, लिख देते हैं, समझ जाना कि पॉलिनोमियल है तो डिग्री ऑफ पॉली कितना होगा 1। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 2। तीसरा होता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, बात मत करो बोल रहे हैं ना, 3। और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक, अब बाई का मतलब ही मत समझ लेना कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बाई कार्बोनेट तो हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ लेना, तो हाइड्रोजन क्वाड्रेटिक, ये सब नहीं होता है। बाई का मतलब होता है, इसका मतलब डिग्री किसका कितना होना चाहिए,
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा 4। तो हम लोग को इस चैप्टर में ज्यादातर केवल यही दो पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और शायद और क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक के पास हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। ज्यादातर यही 3 पढ़ना है। नहीं अब एग्जाम्पल का बात करें, आप लोग खुद लोग बताइएगा कि ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग? किसका तबीयत खराब है? तो वहां क्यों बैठ गया पंखा के पास? जाकर इधर बैठो, हवा नहीं लगेगा यहाँ पर। हाँ तो आओ ना यहाँ पे बैठो ना, हवा नहीं लगेगा। चलो आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3z, चलिए बताइए ये कौन सा पोलिनोमियल है? कौन सा? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? देखो 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 2 और 1 3, और इसमें केवल 2 और इसमें केवल 1, यानी हाईएस्ट पावर इसमें कितना आ रहा है 3, यानी इसका डिग्री कितना हो गया 3। यानी जब 3 हो गया तो कौन सा पोलिनोमियल? क्यूबिक। चलिए ये कौन सा पोलिनोमियल है? कौन सा पोलिनोमियल है? हाँ कैसे? ज्योतिष तुम नहीं मानेगा तो मैं, तुम मुंडी नीचे क्यों कर रहा है? क्या? हाँ क्योंकि ये कौन फैन बंद कर रहा है? फैन कौन बंद कर रहा है? तो करेगा नहीं, ठंडा गर्मी लग रहा है उसको। तो वहां से तुम क्यों बैठ जाता है वहां पर? चलो वहां से हटो, जाओ पीछे अजीत के पास जाओ, वहां पर देखो यहाँ पर ओए 2x का पावर 4 2 रूट x, तो देखिए 2x टू द पावर 4 प्लस 2 रूट x माइनस 3x क्यूब। तो इसमें जो रूट x है, अगर इसको हम लोग हटाएंगे रूट को, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 तुम्हारा कोई पोलिनोमियल ही नहीं है, यानी वो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो लिख दो 1/2 इज अ नॉट होल नंबर, दिस इज कंट्राडिक्शन अलजेब्रिक। यहाँ पर रूट 3 प्रूव करने लगे क्या? कंट्राडिक्शन और एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिस इज नॉट पोलिनोमियल। यहाँ लो ना, लो लिख दे रहे हैं कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3x क्यूब और प्लस 2x टू द पावर 4। अब समझ में आया? क्योंकि पावर यहाँ पर 1/2 हो गया, तो ये तुम्हारा कौन सा कोई भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अब तुम लोगों को हम लोग शुरू से अंत तक देखिए क्या क्या बता दिए। कांस्टेंट के बारे में बता दिए, वेरिएबल के बारे में बता दिए, टर्म के बारे में बता दिए, टर्म में भी 3 टर्म बता दिए, वेरिएबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बता दिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, या रेशनल नंबर भी हो सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल का बात करें कि उसका पावर केवल टू केवल क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल के बाद उसका टाइप्स के बारे में बात किए थे कि जो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। तो टर्म में भी होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों को 3 ही पढ़ना है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल यहाँ दिया गया है कि पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाएगा। बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल बोला जाएगा, और जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल बोला जाएगा। पूरा सीख गए हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। हाँ एक चीज और पढ़े थे हम लोग, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जिसका पावर सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट पावर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री बोलेंगे, मतलब उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलेंगे। और हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? px, fx, gx पोलिनोमियल। यहां तक क्लियर? इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में जिसको भी फैक्टराइजेशन नहीं आता हो, फैक्टराइजेशन नहीं आता हो, घर पर बैठकर आज क्या कर लेना, घर पर बैठ जाना, 9th क्लास का बुक उठाना, आर.एस. अग्रवाल का, जिसके पास नहीं है आर.एस. अग्रवाल 8th क्लास का बुक उठाना। और फैक्टराइजेशन होता है ना, मिडिल वाला, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला,
मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला जाकर एकदम बढ़िया से रिवीजन कर लेना, उसको बना लेना, सीख लेना, क्योंकि पॉलिनोमियल उसके बिना अधूरा है। उसके बिना पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर टर्म में तुमको फैक्टराइजेशन करना कंपलसरी है समझ में, तभी अल्फा और बीटा निकलेगा। तो इसीलिए क्या करना, इसी में पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाकर 9th क्लास का फैक्टराइजेशन पूरी अच्छी तरह से, उसमें जो हार्ड फैक्टराइजेशन होगा या नॉर्मल फैक्टराइजेशन होंगे, सभी के सभी फैक्टराइजेशन जाकर बना लेना। अगर नहीं बनाओगे, मिडिल लिस्ट वाला नहीं करने आएगा, तो भाई साहब ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, याद रखना, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। 9th क्लास का पॉलिनोमियल ये वाला नहीं है, इसमें हर स्टेप में फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी जाकर अल्फा बीटा निकलेगा। ठीक है, यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।